इतने काले कलूटे पति के साथ मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। मैं क्या, कोई भी खुश नहीं रह सकता है। काश साची ने मुझे इस मुसीबत में ना फंसाया होता। तभी दीपक की माँ सुरेखा आ गई और बोली। बहू, मेरे दीपक के भाग्य में तुम लिखी थी, साची नहीं। नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता। अब जो भी है यही तुम्हारा भाग्य है, इसे स्वीकार करो। अरे अरे दोस्तों, ये रिया क्या कह रही है और ये काले गोरे की क्या बात हो रही है और उसकी सास उसको क्या समझा रही है। तो पूरा वीडियो देखेंगे तब तो पता चलेगा ना दोस्तों। तो आइए देखते हैं पूरी कहानी और समझते हैं माजरा क्या है। रिया और साची दोनों बचपन की सहेलियां थी। वह स्कूल से कॉलेज तक हमेशा साथ रही। अब वो दिन आ चुका था जिन रास्ते पर उन दोनों को अलग अलग चलना था। साची की शादी होने वाली थी। बारात दरवाजे पे आ गई थी और साची का चिंता के मारे बुरा हाल हुए जा रहा था। आखिर बात क्या है साची, तू इतना परेशान क्यों है? तू ही तो है जिसे मैं अपने दिल की बात बता सकती हूँ रिया। निमेश को मैं बहुत चाहती हूँ, वो भी मुझे बहुत चाहता है, लेकिन डर के मारे किसी से कह नहीं पाई। मुझे अभी अभी उसकी चिट्ठी मिली है। अगर मैं शादी से पहले उसे नहीं मिली तो वह अपनी जान दे देगा। वह भी मुझे बहुत प्यार करता है रिया। मुझे किसी भी हालत में उसके पास जाना होगा। कैसी बात कर रही है साची? तू अगर यहाँ से चली जाएगी तो तेरे मम्मी पापा की इज्जत का फालूदा बन जाएगा। तू सब संभाल सकती है रिया। जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम दुल्हन बन के बैठ जाओ। बस कुछ ही देर की बात है, तुम संभाल लो रिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रिया को साची की बात माननी पड़ी और वह दुल्हन बनकर घूंघट निकालकर बैठ गई। फिर बाहर बारात आ गई। दूल्हा मंडप में बैठ गया। विवाह का शुभ मुहूर्त था लेकिन साची अभी तक नहीं आई। रिया ने सोचा। हे भगवान, रिया को जल्दी से भेज दो, वरना आंटी अंकल की इज्जत खराब हो जाएगी और साथ में मेरी जिंदगी भी। कहाँ रह गई साची? अरे साची, अब तो आजा। विवाह का शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा था। उधर पंडित भी बुला रहा था। कुछ लड़कियां अंदर गई और रिया को साची समझकर मंडप में लेकर आई। रिया सोचने लगी। अब मैं क्या करूं? अगर मंडप में गई तो मेरी शादी दीपक से हो जाएगी। दीपक तो मुझे पहले ही काला कलूठा लगता है, साची तो सावली है, इसलिए दीपक के साथ वही अच्छी लगेगी। भगवान जी, आज मुझे बचा लो, नहीं तो कहीं ये काला कोयला मेरा पति न बन जाए। एक काम करती हूँ, अंकल आंटी को सब कुछ मैं सच सच बता देती हूँ। हाँ, यही करती हूँ। अरे नहीं, अगर मैं सब सच सच बता दूंगी तो ये लोग तो साची को मार ही डालेंगे। पंडित जी ने वर वधू को फेरे के लिए खड़ा कर दिया। रिया के आंखों में आंसू थे। वह अपने सहेली के लिए अपना जीवन बलिदान कर रही थी। कुछ ही देर में फेरे पूरे हो चुके थे। पंडित जी ने जब दीपक को माला पहनाने के लिए बोला तब सारे लोग हैरान रह गए। सब मेहमान रिया को देखकर बहुत कुछ बोलने लगे। तब तक तो साची आ चुकी थी। सब लोगों ने साची को बहुत भला बुरा सुनाया, लेकिन अब कुछ हो भी नहीं सकता था। तब तक रिया और दीपक की शादी हो चुकी थी। रिया दीपक की पत्नी हो चुकी थी। अब रस्म के अनुसार रिया के माता पिता को समझा बुझाकर रिया की विदाई कर दी गई। दीपक ने पूछा। क्या तुम इस शादी से खुश हो? मैं और खुश? इतने काले कलूठे पति को देखकर मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? मैं क्या,
कोई भी लड़की खुश नहीं रहती। पता नहीं किस चक्कर में सांची ने मुझे फंसाया है। तभी दीपक की माँ सुलेखा आ गई। मेरे दीपक के भाग्य में तुम ही लिखी थी, साची नहीं। नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता। अब जो भी है यही तुम्हारा भाग्य है, इसे तुम स्वीकार करो। हे भगवान, इसकी माँ भी तो सांवली है। इंजन ही काला है तो डिब्बों के बारे में क्या ही कहूँ। मुझे क्या पता था कि मेरा भाग्य काली रेल में डिब्बों में बैठकर सफ़र करेगा। दीपक की बहन छोटी दौड़ते हुए आई और बोली, भाभी, ये लो, मैं आपके लिए चॉकलेट लेकर आई। अरे दीपक, ये तो तुम्हारी बहन भी काली है। इसका मतलब इस घर में सब ही काले हैं। बहुत हुआ रिया, तुम ऐसे बार बार हमें काला कहकर ऐसे जलील नहीं कर सकती। मैं तुमको जबरदस्ती शादी करके नहीं लाया, तुमने ही धोखे से मुझसे शादी की है। रिया जानती थी कि यह शादी उसके ही दोस्त से हुआ है। अब इसके वजह से उसके परिवार को दोषी कहना गलत है। रिया ने जब अपनी गलती देखी तो वह चुप थी। अगला दिन जब हुआ, वह किचन में गई तो उसने देखा चाय नाश्ता बनाकर उसकी सासू माँ वहाँ पे खड़ी है। बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत है? चलो अब चाय पी लो। रिया ने जब चाय देखी, नाक मुंह सिकुड़कर बोली, उफ, यहाँ चाय भी काली। अब तो लगता है मुझे यहाँ हर चीज़ काली ही मिलेगी। चाय काली, बिस्किट काले और ये चुकंदर के पराठे। सारी जिंदगी में अंधेरा कायम हो गया। कुछ कहा बहू? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस यही कह रही थी कि मैं चाय नहीं पीती। कोई बात नहीं बहू, तुम लो यह दूध पियो। घर में क्या दूध की कमी है? यह लो दूध, तुम दूध पियो। अब रोज दूध ही पीना। हाँ। रिया का दिन गुजारना मुश्किल हो गया। वह जल्दी से जल्दी इन काले लोगों से निकलकर घर जाना चाहती थी। यह सब सोचते सोचते रात हो गई। दीपक जब आया घर तब उसने बोला, रिया, अब कब तक ऐसे रहोगी? क्या हम अपना जीवन नए सिरे से शुरू नहीं कर सकते? जिंदगी की शुरुआत और तुम्हारे साथ ये कभी भी नहीं हो सकता। यह कहकर रिया करवट लेकर सो गई। रात के 2 बजे थे। रिया ने सपना देखा, दीपक और रिया दोनों एक हो चुके हैं। उसके बाद रिया ने कई बच्चों को जन्म दिया जो काले रंग के थे। उन बच्चों को देखकर रिया की चीख निकल गई। दीपक ने घबरा कर पूछा। शायद उसे काले पति और उसके परिवार वालों को देखकर गहरा सदमा लगा और वह बीमार पड़ गई। 15 दिन गुजर गए। रिया को तेज बुखार ने बिस्तर से नहीं उठने दिया। सुलेखा रात दिन उसकी सेवा करती रहती। मधु भी उसके सिर पे पट्टियाँ रखती थी और दीपक ने तो उसको इस हालत में देखकर खाना पीना सोना सब कुछ छोड़ दिया। रिया, मैंने मन्नत मानी है, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं अन्न पानी कुछ नहीं खाऊंगा। हाँ बेटा, मैं भी काली माँ के मंदिर नंगे पैर जाऊंगी और तुम्हारे लिए रोज प्रसाद लेकर आऊंगी। रिया जिन लोगों से नफरत करती थी, आज उनके दिल में अपने लिए इतना प्यार देखकर उसकी आंखें भर आईं। वह मन ही मन खुद को कोसने लगी। रिया ने बहुत कहा, लेकिन दीपक ने 2 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया। सुलेखा नंगे पैर जाके काली माँ के मंदिर से प्रसाद लेकर आई और रिया को खिलाया। रिया के हरकतों से शायद भगवान ही नाराज थे, क्योंकि प्रसाद खाने के बाद वह एकदम से अच्छी होती चली गई। अपनी सास के पैर में छाले देखकर रिया बहुत दुखी हुई और बोली,
मैं बहुत गलत थी माँ जी। मैंने बस काला रंग देखा। मैं आपके दिल की खूबसूरती नहीं देख पाई। दीपक, 2 दिन भूखे रहने से तुम्हारा चेहरा कितना मुरझा गया है। मैं तो तुमसे नफरत करती थी और तुमने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया। कितनी बेवकूफ़ थी मैं जो तुम लोगों के प्यार को नहीं पहचान पाई। अच्छा हुआ जो साची तुम्हारे ज़िंदगी से चली गई और मैं आ गई, वरना इतना प्यार करने वाला परिवार मुझे कैसे मिलता। आज मैं खुश हूँ रिया कि तुमने हमें समझा, लेकिन तुम्हारे लिए दुख है कि तुम्हें काला पति और काला परिवार मिला। तुम चिंता मत करो दीपक, मैं ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करूँगी कि तुम भी लोग मेरी तरह गोरे हो जाओगे। यह सुनकर सब लोग हंस पड़े। अब गोरी बहू अपने काले ससुराल वालों के साथ बहुत खुश थी। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट में। फिर मिलती हूँ नया एक वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए।